नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और पेपर की सीरीज को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि आपको पता है एचएसएससी के जो अभी 2021 में जो पेपर हुए हैं वहां से आपके लगभग क्वेश्चन जो वो रिपीट हुए हैं। इसीलिए अभी जो है हर रोज हम एक पेपर का सोल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसका जो है सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। और अब तक जितने भी पेपर हमने किए सबकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं और वहां से आपको अपने एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जिन बच्चों ने पहले की क्लास नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां पे। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने की, हरियाणा के पश्चिमी गढ़वाल में किस नदी का उद्गम जो है आपका हर की दून ग्लेशियर से माना जाता है? तो कौन सा, तो वो जाएगा आपका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया गया सरस्वती राइट आंसर हो जाएगा। वैसे सरस्वती से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यमुनानगर जो है कौन सा, यमुनानगर जो है यमुनानगर के कौन से गांव का जो है यहाँ पे नाम बदल दिया गया है? तो हम कह सकते हैं यमुनानगर के मुस्तफाबाद जो है, मुस्तफाबाद का जो है ये नाम बदल के क्या कर दिया गया है, सरस्वती नगर जो है इसका नाम बदल के रख दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा। इसके साथ ही आपसे ये पूछ ले कि सरस्वती नदी के जो है इसको कह सकते हैं पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको जाता है? तो दर्शन लाल जैन को जाता है, दर्शन लाल जैन को जाता है। और दर्शन लाल जैन जो है इनका हम कह सकते हैं संबंध कहां से हो जाएगा? तो जगाधरी से, जो जगाधरी यमुनानगर से जो इनका संबंध हो जाएगा। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दर्शन लाल जैन जो इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, 8 फरवरी 2021 में इनकी जो है डेथ हुई थी, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यमुनानगर से इनका संबंध है। तो राइट आंसर कौन सा, सरस्वती हो जाएगा। और वैसे एक सरस्वती विकास बोर्ड भी बना हुआ है, सरस्वती विकास बोर्ड, तो सरस्वती विकास बोर्ड भी बना हुआ है। और अगर ये पूछ ले इसके अध्यक्ष जो हो कौन होते हैं, तो अध्यक्ष सीएम होते हैं अपने, जो मनोहर लाल खट्टर प्रेजेंट टाइम में वो होते हैं। तो ये भी इसको ध्यान रख लेना। उसके अलावा बाकी यहाँ पे जो घग्गर जो दे रखा है, घग्गर आपको पता है हरियाणा के कालका से जो है अपने हरियाणा में प्रवेश होती है घग्गर नदी। और घग्गर नदी के ऊपर बांध बने हुए कौन कौन से? तो कौशल्या बांध हम कह सकते हैं, कौशल्या बांध हो जाएगा। O2 बांध हम कह सकते हैं, ये आपका किस पे? तो आपकी घग्गर नदी पे हो जाएगा। और वैसे कौशल्या नदी हम कह सकते हैं सहायक नदी हो जाएगी किसकी? तो आपकी घग्गर नदी की, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा घग्गर नदी द्वारा जो बाढ़ के मैदान जो है, बाढ़ के मैदान जो है घग्गर नदी के, उनको जो है क्या बोला जाता है? तो उनको आपका नेली बोला जाता है, नेली हम कहते हैं या नेली बोला जाता है। तो ये हो गया घग्गर के। मारकंडा जो हो गए उसके जो मैदान हो जाएंगे बाढ़ के, उनको क्या बोला जाता है? कमेंट करके बताना, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा। और इसी घग्गर नदी से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आया था कि घग्गर नदी जो है, घग्गर नदी जो है वो आपकी किसकी? तो मोरनी और टिपरा श्रेणी को, मोरनी क्षेत्र और टिपरा श्रेणी को जो है ये आपकी अलग करती है। टिपरा श्रेणी को हम कह सकते हैं टिपरा क्षेत्र जो इनको अलग करती है, तो वो कौन सी घग्गर नदी है? ये अभी के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा दोहन नदी जो दे रखी है, दोहन नदी हम कह सकते हैं ढोसी की पहाड़ी से जो ये आपकी निकलती है, हम कह सकते हैं नीम का थाना जयपुर से ये निकलती है दोहन की नदी, दोहन नदी हम कह सकते हैं दक्षिण हरियाणा की हो जाएगी। लंबाई पूछे तो कितनी? 50 किलोमीटर हरियाणा में लंबाई। और किसकी सहायक नदी? तो ये साहिबी की जो है वो सहायक नदी हो जाएगी। तो ये बस ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने बाकी जो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा कह सकते हैं जो अपने काम के नहीं है वो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करेंगे। जैसे अब तीसरा क्वेश्चन आ गया, ओम प्रकाश चौटाला जो हरियाणा में कितनी बार मुख्यमंत्री बने? तो कितनी बार? 5 बार बने हैं। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। एचएसएससी ने जो आपका कितनी बार ये वाला क्वेश्चन पूछा है, हर बार जो है 5 जो है इसका राइट आंसर माना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। और अगर ये पूछ ले कि सबसे कम समय के लिए कौन बना, सबसे कम समय के लिए, तब भी ओम प्रकाश चौटाला बने कितने दिन के लिए? तो ये 5 बार बने हैं और 5 ही दिन के लिए जो है सबसे कम टाइम पीरियड अगर पूछ ले तब भी ओम प्रकाश चौटाला का जो है वो हो जाएगा। तो ये ध्यान रख लेना। इसके अलावा टाइम, ये तो सबसे कम की बात होगी, सबसे ज्यादा का अगर पूछ ले, सबसे ज्यादा जो है टाइम पीरियड किसका रहा है? तो वो रहा है हम कह सकते हैं चौधरी भजन लाल का, भजन लाल का हम कह सकते हैं। और अगर ये पूछ ले कि इनसे ज्यादा दूसरे नंबर पे कौन हो जाएंगे, तो इनके बाद हम कह सकते हैं दूसरे बंसी लाल हम हो जाएंगे, जो हम कह सकते हैं हरियाणा के लौह पुरुष, और लौह पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। भिवानी के गोलागढ़ से ये संबंधित हो जाएंगे भजन लाल, जिनको हरियाणा के चाणक्य के रूप में इनको जाना जाता है। तो ये सबसे ज्यादा टाइम पीरियड हो जाएगा ये भजन लाल का, उसके बाद बंसी लाल का। इनके बीच में थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस रहेगा। बाकी ये वाला क्वेश्चन अभी के एग्जाम में कई बार आया था और ऑप्शन में आपके सामने भजन लाल नहीं था, तो बंसी लाल जो इसका राइट आंसर माना गया था। हो सकता है आगे भी नेक्स्ट पेपर में आपके सामने ये वाला क्वेश्चन आ जाए, तो ध्यान रख लेना। सबसे ज्यादा भी हो गया हमारा। सब प्रेजेंट टाइम में हमारे जो है मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे, मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे भी प्रेजेंट टाइम में। अगर ये पूछ ले कि मनोहर लाल खट्टर जो है कौन से नंबर के जो है आपके मुख्यमंत्री है, कौन से नंबर के रहेंगे, तो ये क्योंकि अभी एचएसएससी ने अपना लेवल जो है चेंज कर दिया, तो इस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ पे बन सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें टोटल जो है अभी तक बने हैं, जिसके अकॉर्डिंग यानी हम देखें जैसे 5 बार जो ओम प्रकाश चौटाला बने हैं, 3 बार जो हम कह सकते हैं आपके चौधरी बंसी लाल बने हैं, और यहाँ पे बात करें जो आपके चौधरी देवीलाल है वो 2 बार बने। तो इसके अकॉर्डिंग हम टोटल ओवरऑल देखें तो आपके 21वें नंबर के जो हम कह सकते हैं अभी बने हैं मनोहर लाल खट्टर। लेकिन आपके जो है व्यक्तित्व के तौर पर बात करें कि कौन से पर्सन बने हैं, कौन से
कह सकते हैं व्यक्ति बने हैं, तो ये 10वें व्यक्ति हो जाएंगे अभी प्रेजेंट टाइम में जो आपके हैं। तो आई थिंक ये चीज समझ आ गई होगी। 21वें तो हो गए टोटल हम बात करें जो अब तक बने हैं मुख्यमंत्री के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे 10वें जो है व्यक्तित्व के तौर पर रहेंगे कौन, मनोहर लाल खट्टर। तो ये ध्यान रख लेना, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने हम यहाँ पे बात करेंगे, ये अपने काम का है नहीं। इसके बाद देखो नेक्स्ट आपके सामने जो आ जाएगा छठा क्वेश्चन, हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड जो है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई, तो किस वर्ष हो जाएगी, तो 2003, 4, 5 और यहाँ पे देखिए 2002 जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अब देखिए 2002 तो होगी बात, लेकिन एग्जैक्ट हम बात करें तो कब, 13 अगस्त 2002 को जो इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ पे, पंचकुला में। कहां पे, पंचकुला में जो इसकी स्थापना हुई, पंचकुला का वन विभाग जो हो जाएगा वहां पे हम कह सकते हैं इसकी स्थापना की गई 13 अगस्त 2002 को। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्न में से आपका जो है यहाँ पे इनको सेट करना और आपको बताना क्या है, कितने ऐसे स्वर है जिनके ठीक पहले स्वर और व्यंजन है। एक चीज आप ध्यान रखना, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए इंग्लिश में उसको जरूर पढ़ना, क्योंकि इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे राइट आंसर माने जाते हैं। जैसे अभी के एग्जाम में आपका जो रीजनिंग का क्वेश्चन किया था, शायद पिछली क्लास में था या उससे पिछली क्लास में था, उसमें यह पूछा गया था इसके जो है कितने भतीजे हैं या भतीजे या भांजे से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देखना, वैसे तो हिंदी में हम बात करें तो भतीजे और भांजे अलग अलग है, लेकिन आपके इंग्लिश में देखेंगे तो आपके नेफ्यू जो हो जाएगा शायद, तो वो आपका जो हम कह सकते हैं एक ही बनता है, उसी का मतलब भतीजा, उसी का मतलब भांजा है। तो इंग्लिश वाली जो स्टेटमेंट है वो HSSC यहाँ पे राइट आंसर मानती है। अब यहाँ पे देखिए आपको ये बताना है कि इतने वोवल जो है, आपको वोवल देखना है जिसके ठीक पहले आपका वोवल हो जाएगा और बाद में आपका जो है कॉन्सोनेंट हो जाएगा, यानी वोवल आपका कौन सा है। तो यहाँ पे एक देखोगे, एक तो आपके सामने ये वाला जो बन गया, ये वाला देखोगे तो आपका ई है, ई से पहले वोवल है आपका ए और बाद में आपका डी हो जाएगा। दूसरा हम यहाँ पे देखें तो आपका कौन सा, ए यू सी जो दे रखा है, ए यू सी आपका, यानी यू के पहले आपका जो वोवल है, बाद में आपका जो सी है कॉन्सोनेंट है, तो कौन सा, 2 बनेगा, जो कि राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद एक स्वस्थ व्यक्ति की जो है आपकी सामान्यतः नाड़ी दर जो कितनी होती है, यानी नॉर्मल पल्स रेट या नाड़ी दर हम बात करें, जब आपके कोई नाड़ी वेद जो होता है, जो नॉर्मल डॉक्टर जो होता है, हम देखते हैं जब अपनी फीवर और ये सब चेक करवाने जाते हैं, जब आपकी रिस्ट जो है, आपकी कलाई पकड़ के यहाँ पे जो नाड़ी जो है वो चेक की जाती है घड़ी के साथ मैच करके। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो लगभग हम बात करें तो 60 से लेके 100 बीट पर मिनट जो है, 100 बीट पर मिनट हम कह सकते हैं यहाँ पे जो इसकी नॉर्मल रेट होती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन देखोगे तो कौन सा बनेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा यहाँ पे, 90 स्पंदन पर मिनट, यानी 90 बीट पर मिनट जो है राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। इसके बाद यदि निम्न में से प्रत्येक संख्या के तीनों अंकों को आरोही क्रम में यहाँ पे व्यवस्थित करना है, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में आपको जो है यहाँ पे करना है। जैसे सबसे पहले जैसे इसको ही करते हैं 4, 5 और 7, यानी सबसे पहले छोटा 4 है, उसके बाद बड़ा 5 है, 7, इन सभी को जो इस तरह से अरेंज करना है। लास्ट में आपको ये बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, कमेंट करके बताना, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। इसके बाद निम्न में से आपको ये बताना है कौन सा एक संक्रमित रोग है। संक्रमित रोग का मतलब क्या हो गया, यानी कि आपका एक कम्युनिकेबल डिजीज हो जाएगा, यानी जो आपका जो है फैलता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ, तो वो हमारा संक्रमित हम कह सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे हृदय वाहिनी रोग, यानी हार्ट से जुड़े हुए हम कह सकते हैं, तो ये तो संक्रमित हो गए नहीं, कम्युनिकेबल नहीं है। कैंसर की बात करें तो कैंसर भी आपका जो है कह सकते हैं संक्रमित नहीं है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ फैलने वाला नहीं होगा, जो हम कह सकते हैं कम्युनिकेबल, नॉर्मल हम कह सकते हैं ना, जो चीजें फैलती है वो हमारी कैंसर भी नहीं होगी। क्षय रोग, टीबी हम कह सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग हो जाएगा, तो ये आपका जो है कम्युनिकेबल डिजीज हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चौथा डायबिटीज जो देर का मधुमेह जो है, ये भी आपका हम कह सकते हैं कम्युनिकेबल में नहीं आएगा। तो राइट आंसर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अब यहाँ पे देखो कैंसर के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। 4 फरवरी को कैंसर डे मनाया जाता है। कैंसर की स्टडी को ओन्कोलॉजी बोला जाता है, ओन्कोलॉजी हम कहते हैं कैंसर की स्टडी को। और अगर ये पूछ ले कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है उसको क्या बोला जाता है, तो ओन्कोलॉजिस्ट हो जाएगा, ठीक है, ओन्कोलॉजिस्ट हो जाएगा, यानी ये लॉजी हो जाएगा, वो ओन्कोलॉजिस्ट हो जाएगा। तो ये चीज होगी। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी नेक्स्ट मधुमेह के बारे में, यानी डायबिटीज हम कह सकते हैं, इंसुलिन जो है आपका डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आपका जो यूज किया जाता है। और वैसे अगर इंसुलिन की बात करें तो आपका कहां से, तो अग्नाशय जो है, अग्नाशय या पेनक्रियाज से जो आपका इंसुलिन निकलता है, कहां से, इसकी जो है बीटा सेल से हम कह सकते हैं ये जो है रिलीज होता है कौन सा, इंसुलिन। तो ये भी इसको आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बाकी ये हृदय वाला तो आपको पता है, कार्डियो वर्ड आ गया, तो उसकी बात हमारी किसकी, हार्ट की बात हो रही है। देखिए भारतीय नौसेना अकादमी जो है आपकी कहां पे स्थित हो जाएगी, भारतीय नौसेना अकादमी। नौसेना के बारे में बात करें तो सबसे पहले नेवी डे जो है, नेवी
डे जो है आपका कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को जो है आपका नेवी डे मनाया जाता है। वैसे आपको पता है 1 दिसंबर को आपका कौन सा एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को अगर पूछे तो कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है हमारा मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को, और 4 दिसंबर को यहाँ पे जो है नेवी डे के रूप में इसको मनाया जाता है। तो यहाँ पे नौसेना अकादमी जो आपकी कहाँ पे हो जाएगी, तो ये एजी माला में हो जाएगी। राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। एजी माला कहाँ पे पड़ता है, तो आपका केरल में पड़ता है। कहाँ पे, केरल में पड़ता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। केरल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था, जो आपके मसालों का बगीचा जो है, गार्डन का, मसालों का बगीचा हम बोलते हैं, इंग्लिश में देख लेना क्या हो जाएगा, तो वो आपका केरल को बोला जाता है। यहाँ पे एजी माला हम कह सकते हैं, भारतीय नौसेना अकादमी जो है वो आपकी स्थित हो जाएगी। ये हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करें आपके नौसेना के अध्यक्ष के बारे में। नौसेना के अध्यक्ष जो है अभी प्रेजेंट टाइम में कौन हो जाएंगे, तो आपको पता है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये कौन से नंबर के हैं। तो नौसेना की बात करें यहाँ पे, तो एडमिरल करमवीर सिंह, कौन से, करमवीर सिंह हम कह सकते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में नौसेना के अध्यक्ष हो जाएंगे। और कौन से नंबर के, तो वो 24वें नंबर के हो जाएंगे अभी प्रेजेंट टाइम में। अभी इनसे जुड़ा हुआ एक करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, शायद एयरफोर्स का जो है आपके अध्यक्ष जो वो चेंज हुए हैं, वो हम बाद में देखेंगे इसको। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीडीएस के बारे में पूछा गया था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी तीनों जो आपकी सेना जो हो जाएगी उनका जो है एक कह सकते कॉमन अध्यक्ष जो बनाया गया था, वो कौन, जनरल विपिन रावत। विपिन रावत जो है ये बी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, और ये पहले ही हो जाएंगे। फर्स्ट सीडीएस जो आपके बनाए गए जनरल विपिन रावत को, ये अभी के एग्जाम में, एचएसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और बाकी तीनों जो सेनाएं हैं आपकी, हम कह सकते हैं नौसेना होगी, इसके अलावा एयरफोर्स हो जाएगी, वायुसेना हो जाएगी, इसके अलावा आर्मी हो जाएगी। इन तीनों सेनाओं के जो हम कह सकते हैं आपके सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं, तो वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, भारत के राष्ट्रपति। और अभी प्रेजेंट टाइम में भारत के राष्ट्रपति कौन है और कौन से नंबर के हैं, कमेंट करना। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि राष्ट्रपति कौन से नंबर के और प्रधानमंत्री कौन से नंबर के हैं। निम्न में से हरियाणा के जो है किसे लोक नाट्यशाला का पिता बोला जाता है, तो कौन हो जाएंगे, अली बख्श हो जाएंगे। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, अली बख्श, जिनका संबंध अगर पूछ ले कहां से, तो रेवाड़ी से जो का संबंध हो जाएगा। तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद What measure help the prevention of drying mucous membrane during the oxygen administration, या सब्जेक्ट एलिमेंट्री है, देख लेना, सेकंड इसका राइट आंसर है। उसके बाद हरियाणा का इतिहास जो है ये किसने लिखा, तो हरियाणा का इतिहास हो जाएगा, तो आपकी श्री राम शर्मा हो जाएंगे, पंडित श्री राम शर्मा। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अब पंडित श्री राम शर्मा के बारे में बात करें तो इनका संबंध कहां से, तो झज्जर से जो इनका संबंध हो जाएगा। इसको थोड़ा जूम करते हैं, देखिए इनका संबंध अगर पूछ ले कहां से हो जाएगा, तो इनका झज्जर से जो इनका संबंध हो जाएगा, कहां से, झज्जर से। और इनकी जो है कुछ एक रचना, जैसे यहाँ पे देखिए हरियाणा का इतिहास है, तो हरियाणा के नाम से ही जो इनकी कुछ एक रचनाएं हैं, जैसे कह सकते हैं हरियाणा का इतिहास हो गया, हरियाणा के नवरत्न हो जाएंगे, हरियाणा के नवरत्न जो हम कह सकते हैं, ये भी इनकी रचना है। हरियाणा तिलक जो है, हरियाणा तिलक ये इंपॉर्टेंट है, हरियाणा तिलक जो आपका समाचार पत्र जो हो जाएगा, ये भी किसके द्वारा जारी किया गया, तो पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा जारी किया गया। तो ये भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। और हिंदू और उर्दू भाषा में हो जाएगा, तो ये भी इसको ध्यान रख लेना। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। पंडित नेकीराम शर्मा यहाँ पे दे रखा है, तो पंडित नेकीराम शर्मा भिवानी के केलंगा से हम कह सकते हैं इनका संबंध हो जाएगा। और कह सकते हैं इनके द्वारा जो है कौन सी संदेश पत्रिका जो है वो जारी की गई, संदेश, और ये कब जारी की गई, तो 1930 में संदेश पत्रिका का प्रकाशन किया गया। पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में इनको किस नाम से जाना जाता है, तो हरियाणा केसरी के नाम से जो है इनको जाना जाता है। पंजाब केसरी कौन रहेंगे, कमेंट करना। आज की क्लास में कम से कम 5-7 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, राइट आंसर कर देना उनके। तो आपके कौन से हरियाणा केसरी के नाम से जो है पंडित नेकीराम शर्मा को जो है वो जाना जाता है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी बनारसी दास गुप्ता हम कह सकते हैं हरियाणा के आपके जो है कौन से नंबर के सीएम बने थे, तीसरे नंबर के, तो आप सभी को पता है तीसरे नंबर के हम कह सकते हैं, तीसरे नंबर के कौन, बंसीलाल थे, क्योंकि बंसीलाल 3 बार बने थे तीसरे नंबर के। इन्हीं के बाद चौथे नंबर के जो हमारे हो जाएंगे वो कौन, बनारसी दास गुप्ता हो जाएंगे। और इनका भी संबंध आपका कहां से है, तो भिवानी के मानहेरू से जो है बनारसी दास का संबंध जो है वो हो जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनारसी दास गुप्ता से ये भी है कि आपका राज्य के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो आपके मुख्यमंत्री के पद पे भी रहे थे, जो आपके सीएम भी बने थे, जो आपके डिप्टी सीएम भी बने थे, जो आपके विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, वो एकमात्र व्यक्ति बनारसी दास गुप्ता हो जाएंगे। भिवानी के मानहेरू से जो इनका संबंध है, और कह सकते हैं चौथे नंबर के, चौथी बार जो है आपके जो बने थे सीएम, ये हो जाएंगे। तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा केंद्र जो आपका हरियाणा में पाया गया है, तो कौन सा, तो मीताथल आपको पता है, मीताथल आपका कहां पे, भिवानी में हो जाएगा। इसके अलावा भगवानपुर आपका कहां पे, कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। भिडाना आपका कहां पे, तो फतेहाबाद में भिडाना हो जाएगा। तो कौन सा उपरोक्त सभी बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो हो जाएगा। इसके बाद
नेक्स्ट आपके सामने जो दिया गया कि हरियाणा में महेंद्रगढ़ का जो आपका किला जो है, महेंद्रगढ़ का किला किसके द्वारा बनाया गया, तो किसके द्वारा हो जाएगा, तो तांत्या टोपे जो है राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। महेंद्रगढ़ का किला हम कह सकते हैं 17वीं शताब्दी के जो है 17वीं शताब्दी का मराठा शासक था कौन, तांत्या टोपे, और उसी के द्वारा जो है इसको बनाया गया। लेकिन बाद में जो इसका 1861 के आसपास की बात है और इसको जो है पटियाला रियासत का जो शासक था महाराजा नरेंद्र, और उसने अपने बेटे महेंद्र के नाम पे इसका नाम जो है महेंद्रगढ़ का किला जो है वो कर दिया था। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन तांत्या टोपे जो है वो इसका राइट आंसर आएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। इसके बाद निम्न में से कौन सा आपका जो है हरियाणा के चरी नृत्य से संबंधित हो जाएगा, यानी चरी नृत्य है कौन सा, तो आपका छड़ी नृत्य जो है वो दिया गया यहाँ पे। तो कौन सा छड़ी नृत्य है, तो छड़ी नृत्य आपको पता है कौन सा, गुगा नवमी से संबंधित हो जाएगा। भादो माह की नवमी को जो आपका गुगा नवमी आता है और इसी दिन आपका जो है छड़ी नृत्य किया जाता है। और छड़ी नृत्य कह सकते हैं पुरुष प्रधान नृत्य हो जाएगा, केवल पुरुषों के द्वारा जो है ये किया जाता है, तो ये हो जाएगा। और बाकी जो है आपका तीज वाला आपको पता है सावन जो तृतीया को आपका जो तीज आता है और इसी दिन जो है कौन सा कोथली जो दी जाती है लड़की को, वो आपका कौन सा तीज नृत्य हो जाएगा सावन की तृतीया को, तो ये आप ध्यान रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सबसे पहला भ्रूण में संश्लेषित होने वाला इम्यूनोग्लोबिन जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर है IgM जो दे रखा है ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट पाक जल संधि के बारे में पूछा गया, किसके बीच में स्थित है, तो पाक आपका यहाँ पे देखना ये पाकिस्तान वाला पाक ना होके ये PALK है, तो ये पाक स्टेट हमारा कह सकते हैं पाक जल संधि जो है, तो भारत और श्रीलंका के बीच हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे दिया गया, तो भारत और श्रीलंका जो है इसका राइट आंसर है। अब एक क्वेश्चन और कि भारत और पाकिस्तान के बीच हम कह सकते हैं आपकी जो है लाइन खींची गई है, एक हम कह सकते हैं जो बाउंड्री जो है उसका आपका नाम क्या हो जाएगा, तो जब भारत और पाकिस्तान आपका जो है अलग हुए थे आपके 1947 के आसपास, तो उसी के बाद हम कह सकते हैं जैसे 15 अगस्त को 14 अगस्त को तो आपका पाकिस्तान अलग हुआ, 15 अगस्त को अपना भारत आजाद हो गया, 14 पाकिस्तान का आपका जो है 14 अगस्त होता है जो कि स्वतंत्रता दिवस अपना 15 होता है। तो यहाँ पे जो आपके कितने 17 अगस्त को हम कह सकते हैं एक अंग्रेज था जिसका नाम क्या था, रेड क्लिफ था, और इसी रेड क्लिफ ने जो है आपकी एक बाउंड्री तय की थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो इसीलिए भारत और पाकिस्तान की जो बाउंड्री जो है उसका नाम क्या, रेड क्लिफ लाइन जो है वो रखा गया है, रेड क्लिफ RADCLIFE, तो रेड क्लिफ लाइन जो है आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाएगी। अगर चाइना के बीच में अगर पूछ ले, भारत और चाइना के बीच में, चीन के बीच में, तो आपकी कौन सी मैकमोहन लाइन हम कह सकते हैं, तो ये भी इसको ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने व्हाट इज द रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ गोल्डन कलर इन एमनियोटिक फ्लूइड, तो आपका यहाँ पे 20वीं का जो है वो राइट आंसर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया RH असंगतता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसके बाद अर्थशास्त्र की वह शाखा जो सीमित संसाधनों के आवंटन के द्वारा जो है निर्णय निर्माण का अध्ययन करती है, तो आपकी कौन सी कहलाती है, तो आपकी सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। इसके बाद X/Y जो आपका 5/2 है, तो आपको ये बताने की 8X + 9Y और रेशियो में 8X + में 2Y = क्या आ जाएगा, यानी कि अब यहाँ पे आपको जो है x की जगह आप 5 वैल्यू रखो, y की जगह 2 रखो, तो यहाँ पे 5 रखा तो कितना 40 आ गया, 2 रखा तो कितना 18 आ गया, तो कितना 58 बन गया। इधर आप करोगे तो कितना 8 5 40 हो जाएगा, 40 ये हो गया, प्लस में आपका कितना 4 44, तो यहाँ पे आप देखोगे तो कितना 58 और इधर कितना 44 का रेशियो बनेगा, इसको कट करेंगे तो 29/22 बनेगा, जो कि राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद हरियाणा के जो आपका किस शहर को चेरापूंजी बोला जाता है, यानी सबसे अधिक वर्षा जो हम कह सकते हैं, चेरापूंजी किसको बोला जाता है, वो आपका छछरौली हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी है। छछरौली आपका कहाँ पे, तो यमुनानगर में आपका छछरौली पड़ता है, और छछरौली का किला भी अगर पूछ ले कहाँ पे, तो वो भी आपका यमुनानगर में रहेगा, कौन सा, छछरौली का किला। इसके अलावा आपका यहाँ पे जो आदमपुर जो रखा है, आदमपुर आपका कहाँ पे, तो हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और अभी नई जो आपकी हम कह सकते हैं नगर पालिका जो बनाए गए हैं, नगर पालिका 2 जो है अभी नई बनी है, एक चरखी दादी का, एक बाडरा जो है, और अपना हिसार में जो है आदमपुर हो जाएगा। इनको नगर पालिका के लिए जो है इनको चुना गया, हम कह सकते हैं प्रस्ताव जो है पास कर दिया गया, तो ये ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर सी जो है छछरौली इसका राइट आंसर। इसके बाद एक सर्वेक्षण के लिए जनसंख्या के उपसमुच्चय को चुनने की प्रक्रिया जो है आपकी क्या कहलाती है, तो क्या आपकी प्रति चयन जो हम कह सकते हैं, राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सैंपलिंग जो दे रखा है डी हो जाएगा। किस आयु के समूह में सामाजिक हंसी का जो है विकास होता है, तो कौन सी आपकी कह सकते हैं यहाँ पे 2 माह हो जाएगी। अब इस तरह के क्वेश्चन हम कह सकते हैं जो आपके जो सुपरवाइजर के जो पेपर होने वाले हैं वहां पे इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। निम्न में से किसे जो हरियाणा का पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में आपकी जो है मान्यता दी गई है, तो आप यहाँ पे देखोगे भिंडावास आर्द्र भूमि हो जाएगा, बसई हो जाएगा और कालेसर हो जाएगा, तो कालेसर वन्य जीव अभयारण्य, तो यहाँ पे इसका जो है राइट आंसर कौन सा, तो उपरोक्त सभी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
भिंडावास आप सभी को पता है कहाँ पे, झज्जर हो जाएगा, बसई आपका गुरुग्राम, कालेसर आपका यमुनानगर में। तो उपरोक्त सभी जो है डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। बाकी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है और आई थिंक आपको पता भी होगा, जो दो नए जो है वेटलैंड में जिनको शामिल किया गया, एक आपका भिंडावास है, एक आपका सुल्तानपुर, जो कि गुड़गांव वाला जो है गुरुग्राम वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा जो है कवि खुशीराम शर्मा की कृति नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए कई बार अलग अलग तरह से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे खुशीराम शर्मा की राणा निमंत्रण है, युद्ध चरित्र है, गुरु गोविंद सिंह है, सूरसागर हम कह सकते हैं सूरदास की हो जाएगी। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गुरु गोविंद सिंह जो है वो हम कह सकते हैं आपके सिखों के 10वें गुरु के रूप में जो है जिनको जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने की हरियाणा में निम्न में से किस जिले की सीमा जो आपकी राजस्थान से जुड़ी है। अब यहाँ पे देखिए अंबाला जो देख है, तो अंबाला की आपको पता है कहाँ से, पंजाब से सीमा लगती है अंबाला की, और हिमाचल प्रदेश से सीमा लगती है, 2 के साथ लगती है। यमुनानगर की बात करें तो आपकी हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, 3 के साथ जो है आपकी सीमा लगती है किसकी, हिमाचल प्रदेश, यमुनानगर की, इन तीनों के साथ। इसके अलावा पलवल की बात करें तो आपकी उत्तर प्रदेश के साथ जो यमुनानगर की, और यहाँ पे राजस्थान की बात की गई है। तो आपको पता है महेंद्रगढ़ खनिज की नगरी जो आपकी, इसको जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर। और सबसे ज्यादा सीमा की बात करें तो भी अपनी राजस्थान के साथ ही लगती है। एक वयस्क का सीपीआर करके जो है समय छाती का संपीड़न जो है कितना गहन होना चाहिए। तो ये आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन है। तो इसका आपका जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 1 सही, 1/2 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। इसके बाद कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि ए डैश पोर्ट ट्रांसमिट 1 बीट ऑफ डाटा एट ए टाइम। तो कौन सा हो जाएगा, तो आपका सीरियल बस हम कह सकते हैं, सीरियल पोर्ट जो है राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, सीरियल पोर्ट ट्रांसमिट 1 बीट ऑफ डाटा एट ए टाइम। इसके बाद प्री फॉर्मेट स्लाइड डिजाइन है जो आपको टेक्स्ट, ग्राफिक और अन्य चीजों करने में जो आपकी मदद करते हैं। तो कौन सा आपका स्लाइड जो हम कह सकते हैं, स्लाइड लेआउट जो है ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होना चाहिए 31 का। और बाकी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको जितने भी आंसर बताए जा रहे हैं वो सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की में हो सकता है यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है मिस्टेक एचएसएससी के द्वारा की गई हो। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष जो है चंडीगढ़ को आपका भारत का धुआं मुक्त जो है वो शहर घोषित किया गया। तो ये वाला क्वेश्चन आप सभी को पता है कई बार पूछा गया। तो कौन सा राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हम कह सकते हैं 2007 में जो है चंडीगढ़ को आपका धुआं मुक्त जो वो घोषित किया गया। और इसी के अगले ही साल हम बात करें 2008 में, तो 2008 में जब पॉलीथीन या प्लास्टिक मुक्त जो हो चंडीगढ़ को कर दिया गया था। तो ध्यान रख लेना ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। चंडीगढ़ का जो सिंबल हो जाएगा, ठीक है, सिंबल हो जाएगा आपका चंडीगढ़ का, तो ये भी आपका बनाया गया। तो ये चीज आप ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। इसके बाद ए बी की जो है आपकी उम्र का योग बी सी की योग के से 12 वर्ष अधिक है, यदि सी तो सी आपका जो है कितने वर्ष छोटा है। तो आपको ये बताना, देखिए ए प्लस बी का जो है आपका योग कितना बताया गया, बी प्लस सी के योग से 12 वर्ष अधिक है। तो ये आपका 12 है, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे 12 आपका ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे जो इसने पूछा है कि सी ए से कितने वर्ष छोटा है। अब यहाँ पे देखिए इसको हमने लिख दिया a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस में 12। अब b से b कट गया, हमारे पास क्या बचा, तो a, ये जो c है ये उधर जाके माइनस में आ जाएगा, माइनस इज इक्वल टू कितना 12 बचा। तो c जो है a से कितना छोटा है, तो आपका 12 वर्ष छोटा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसने जो है जमींदार लीग की जो है स्थापना की। तो कौन हो जाएंगे, सर छोटू राम हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। जमींदार लीग की स्थापना कब की, कमेंट करके बताना। इसके अलावा जो है इन्होंने 1923 में जो आपकी यूनियनिस्ट पार्टी जो है इसकी स्थापना भी की 1923 में, सर फजली हुसैन के साथ मिलकर की थी। और सर छोटू राम हम कह सकते हैं गढ़ी सांपला रोहतक से जो इनका संबंध हो जाएगा, गढ़ी सांपला रोहतक से। और साथ ही इनका जो हम कह सकते हैं बचपन का नाम अगर पूछ ले तो रिचपाल जो इनके बचपन का नाम हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा जो है इन्होंने अपनी जो है आगरा के कॉलेज से जो इन्होंने अपनी वकालत का काम किया था। जाट गजट जो हम कह सकते हैं समाचार पत्र जारी किया गया, किसके द्वारा, आपका सर छोटू राम के द्वारा 1916 में। कहां से, तो रोहतक से किया गया। किस भाषा में किया गया, तो उर्दू भाषा में किया गया। तो ये भी आपका जाट गजट वाला इंपॉर्टेंट है एक। इसके अलावा और इनको जो हम कह सकते हैं आपकी 1927 में एक उपाधि दी गई थी, कौन सी, राय बहादुर की 1927 में। इसके बाद इसी के 10 साल बाद जो इनको 1937 में सर की उपाधि दी गई। और 1937 के बाद 1938 हम कह सकते हैं इन्होंने जो है मार्केटिंग बोर्ड जो है उसकी स्थापना की थी 1938 में। यानी कुछ एक इनके बारे में इंपॉर्टेंट है वो याद रखना, जैसे 1916 हो गया, 1923 यूनियनिस्ट होगी, 1924 आपकी जमींदार लीग होगी, 27 राय बहादुर, 37 सर और 38 आपकी मार्केटिंग बोर्ड। और इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ ले कि इनकी जो है मृत्यु कब होगी, तो वो भी ध्यान रख लेना।
1881 में जन्म हुआ और 1945 में हम कह सकते हैं इनकी मृत्यु हुई। और कब? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है ना, इसी दिन 9 जनवरी 1945 को जो है इनकी मृत्यु हो गई। तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने प्रोसोत्तर रक्तस्रावन का सबसे सामान्य कारण जो है क्या है, ये आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन है, देख लेना। ऑप्शन नंबर ए से इसका वो राइट आंसर, ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इज द एक्सेल टर्म फॉर द फाइल्स यू क्रिएट विद एक्सेल। तो आपका 36 का जो है राइट आंसर कौन सा? वर्क बुक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। और इस तरह के क्वेश्चन आप अच्छे से इनको नोट कर सकते हैं, 1 से 2 बार जरूर पढ़ें, ये क्वेश्चन आपके जरूर जो है बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद VCO6 जो है ये आपका किसको रेफर करता है? तो कौन सा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक जो है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इसके बाद मशीन को बूट करने के अलावा बायोस में रूटीन का दूसरा काम भी है जो सुनिश्चित करता है कि सिस्टम ठीक से काम कर रहा है और सभी अपेक्षित हार्डवेयर डिवाइस मौजूद है। इस रूटीन को जो है आपका क्या बोला जाता है? तो कौन सा? आपका जो पोस्ट ऑन सेल्फ टेस्ट हम कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। और वैसे हम बात करें तो उसको POST पोस्ट भी बोला जाता है। कौन सा? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है, और वैसे इसका नाम पोस्ट भी बोला जाता है क्योंकि सभी का हम एक एक वर्ड उठा ले, POST। तो ये आपका ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर डी जो है 38 का वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कंगारू माता जो है नवजात को आपका बचाती है, यानी कंगारू जो आपको बताया अपने बच्चे को कहाँ पे? पेट में रखती है, एक थैली सी बनी होती है। तो ये किससे बचाती है? तो आपको राइट आंसर पता है, ऑप्शन नंबर डी जो है हाइपोथर्मिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हरियाणा के रोहतक में 1857 का विद्रोह किसने किया? तो आपका पता है रिसालदार बिसारत खान जो हम कह सकते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इसके अलावा अब्दुल रहमान खान जो हो जाएगा आपका झज्जर से हो जाएगा इनका। और राजा नाहर सिंह आपको पता है कहां से? बल्लभगढ़ से जो है राजा नाहर सिंह हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने इसके बाद है कि ड्रिफ्ट वेग का परिमाण प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र होता है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये क्या होता है? तो ये आपका हम कह सकते हैं मोबिलिटी जो है राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा। इसके बाद आपको ये बताना है दी गई श्रृंखला को पूरा करना है, BE यानी कि आपका कितना हो जाएगा? 2 और 5 बनेगा। उसके बाद G आपका कितने पे है? तो 7 पे है। उसके बाद G आपका 7 पे हो गया, M आपका कितने पे है? तो 13 पे, T आपका कितने पे? 20 पे, B आपका कितने पे? 2 पे। अब देखो इनमें डिफरेंस कितना है, तो सबसे पहले पहला उठाओ तो यहाँ पे कितने का? तो आप देखोगे कि सबसे पहले 5 का डिफरेंस है, उसके बाद यहाँ पे 6 का, और यहाँ पे 13 और 7 हो जाएगा। उसके बाद 8 अगर हम करें तो 6 पे 26 हो जाएगा, 2 बनाई 8, यानी कि नेक्स्ट आपका कितना? 9 बनेगा। 9 के अकॉर्डिंग आपका कितना? तो 9 और 2 कितना? 11 हो जाएगा। 11 के अकॉर्डिंग हम देखें तो सबसे पहला वर्ड तो आपका के आ जाएगा। अब दूसरा यहाँ पे जो मेथड बनेगा आप देखोगे E आपका कितने पे? 5 पे, के आपका 11 पे, R आपका कितने पे? 18 पे हो जाएगा, Z आपका 26 पे। तो देखो यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपका कितना कितना हो जाएगा? 5 का नहीं है आपका 6 का, यहाँ पे 6 का हो जाएगा, यहाँ पे 7 का और यहाँ पे 8 का। अब आपका नेक्स्ट आपका 9 पे हो जाएगा। 9 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे तो आपका कितना? तो आई आ गया 9 पे, और उसके बाद 10 का डिफरेंस आपका कितने? 19 पे हम देखेंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका S जो है 19 पे आ जाएगा। तो KS जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो बनेगा। इसके बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द डिफिशियंसी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग लीड्स द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, यानी कि गर्भावस्था के दौरान निम्न में से किसकी कमी से तंत्रिका वाहिका विकार जो है वो होते हैं? तो किसकी कमी से? तो राइट आंसर फोलिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, बालक के पैर के बाहर की ओर जो है आपका बेडिंग कहलाता है, तो ये आपका क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। बाकी ये आपका हम कह सकते हैं ये आपका जो पेपर रहेगा शायद स्टाफ नर्स का MPSW का पेपर है, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानियों में से वल्लभगढ़ का शेर राजा नाहर सिंह हो जाएंगे, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। तो ज्यादा इसके बारे में पढ़ने नहीं। राव तुल्लाराम अहिरवाल का शेर जो है जिनको बोला जाता है, और इन्हीं की याद में शहीदी दिवस जो आपका शहीद दिवस हरियाणा का मनाया जाता है 23 सितंबर 1863 को जो इनकी काबुल अफगानिस्तान में मृत्यु हो जाती है, और इसीलिए 23 सितंबर को हर साल शहीदी दिवस के रूप में हरियाणा में मनाया जाता है। इसके अलावा राय बहादुर लाला मुरलीधर जो आपका रहेगा, इनको हम ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब जो है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब जो हम किसको? तो राय बहादुर लाला मुरलीधर जो इनको बोला जाता है। पलवल से जो है इनका संबंध हो जाएगा। और खेर संदेश जो है समाचार पत्र जारी किया गया किसके द्वारा? राय बहादुर लाला मुरलीधर के द्वारा, तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट 47 बीजाणुओं और रोगाणुओं सहित सभी सूक्ष्म जीवों को निकालने के लिए क्या बनाया गया है? तो कौन सा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद नेक्स्ट हरियाणा में जो आपका संगमरमर जो है आपका कहाँ पे पाया जाता है? तो कहाँ पे हो जाएगा? तो महेंद्रगढ़ अपनी हम कह सकते हैं जो आपकी खनिजों की नगरी जो है, एस्बेस्टस और आपका मैग्नीज संगमरमर सारा का सारा आपका कहाँ पे? तो महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। उसके बाद हर्षप्रंग के रोग को सही करने के लिए कौन सी शल्य प्रक्रिया नहीं की जाती? तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें
नेक्स्ट दिया गया प्रवृत्तियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कारक कौन सा है? पर्यावरण। उसके बाद किसी सांकेतिक भाषा में 7, 8, 6 को जो है आपका स्टडी वेरी हार्ड बोला जाता है। और यहाँ पे लास्ट में देखो क्या पूछा है, वेरी पूछा गया है। तो वेरी देखो आपका किस में है, तो सबसे पहले वाले में आपका यानी इसमें आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो आपका वेरी और किसी में नहीं है, यानी कि या तो 7, 8 और 6 के अकॉर्डिंग होगा। अब नेक्स्ट देखो आपका 8 जो है किसमें दिया गया, 8 नेक्स्ट में है तो 8 हमारा कट गया। उसके बाद 6 जो है वो आपका यहाँ पे दिया गया तो 6 कट गया। तो कौन सा आपका राइट आंसर जो बनेगा वो 7 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका दिया गया है। इसके बाद गर्भवती महिला के द्वारा अभ्यास की जाने वाली भ्रूण जो है उसकी प्रथम गति जो है उसको आपका क्या बोला जाता है, क्विकिंग या गर्भ स्पंदन जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है निम्न में से किसकी परिकल्पना जो है वो की गई है? तो आपका यहाँ पे देखेंगे तो आपका उपाधियों का उन्मूलन जो दीर्घ है, उपाधियों का अंत जो दीर्घ है, ये आपका किस में है? तो आर्टिकल 18 में हम कह सकते हैं जो उपाधियों का अंत जो है वो रहेगा आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 17 तो आपको पता है जो हम कह सकते हैं अस्पृश्यता, जो अनटचेबिलिटी जो हम कह सकते हैं वो आर्टिकल 17, 18 में जो है आपका उपाधियों का उन्मूलन जो है वो आपका 18 में रहेगा। इसके अलावा अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति का संरक्षण जो है ये आपका किस में? तो आर्टिकल 29 में जो है आपका इसका जिक्र किया। और बाकी पहला मानव तस्करी वाला और खतरनाक जो आपका बच्चों के रोजगार वाला जो है कह सकते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। तो कौन सा पहला और चौथा होगा, जो कि राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट किसी प्रकार की भ्रांति रोग, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद नेक्स्ट देखो निबंध में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? हाथी गुफा जो है ये आपका कराबेल, गिरनार शिलालेख, रुद्र दमन और ग्वालियर प्रशस्ति, राजा भोज और कारा शिलालेख, ये आपका कौन सा? शिव स्कंद वर्मा जो है ये दिया गया। अब यहाँ पे देखो आपका इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये ऊपर वाले तीनों के तीनों जो है ये बिल्कुल सही है। लास्ट वाला सही सुमेलित कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी जिसका वो राइट आंसर। राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की जो है आपकी राजधानी कौन सी हो जाएगी? तो आपको राइट आंसर पता है कौन सा? थानेसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे थानेश्वर, जिसका पुराना नाम स्थानेश्वर जो है बोला जाता था। मोहम्मद गजनी जो हम कह सकते हैं 1014 में जो है आपका आक्रमण किया था थानेसर पर। प्रभाकर वर्धन अगर पूछ ले कौन से वंश का राजा था, तो वैसे हम देखें तो आपका पुष्यभूति वंश हम कह सकते हैं, या आपका पुष्यभूति वंश हो जाएगा, या हमारा कौन सा? तो वर्धन वंश हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा? जैसे वर्धन वंश देर का पुष्यभूति वंश, तो ये इस वंश का राजा हो जाएगा। तो थानेसर इसकी राजधानी है, ऑप्शन नंबर सी। कन्नौज की यहाँ पे बात करें तो कन्नौज राजधानी किसने बनाया था? जब राजा हर्षवर्धन जो है, राजा हर्षवर्धन जो है कब राजा बना? तो 606 ईस्वी में जो है ये राजा बना था। और उसके बाद क्या है, इसने दूसरी राजधानी अपनी कन्नौज को बनाया था। तो ये भी आप इसको ध्यान जो है वो रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्वास्थ्य की समग्र जो संकल्पना दे रखी है ये इंपॉर्टेंट है नहीं, 57 का राइट आंसर देख लेना अगर आपको करना है तो सी बनेगा। इसके बाद देश के अतिरिक्त उन्माद के चिकित्सीय लक्षण है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन यहाँ पे स्किप किए जा रहे हैं ना, वो सिर्फ वो है जो सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन है। अगर आपको ये भी करने हैं तो कमेंट करके बताना, ताकि नेक्स्ट क्लास में सारे के सारे A to Z क्वेश्चन यहाँ पे कवर करें, क्योंकि आई थिंक ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने चाहिए जो हमने यहाँ पे स्किप किए हैं। दीर्घकालिक ओटोसिस माध्यम की सर्वाधिक आम जटिलता जो है वो कौन सी हो जाएगी? 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे ये रहेगा। वर्ष 1878 में जो आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी किया गया था, यानी एक तरह से प्रेस के ऊपर जो है एक पाबंदी जो है वो लगा दी गई थी। ये 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। इसको लागू किया गया था किसके द्वारा? लिट्टन के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। अगर ये पूछ ले कि 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसको खत्म किसके द्वारा किया गया, तो लिट्टन ने इसको शुरू किया था, रिपन ने इसको खत्म किया था। तो ये भी इसको ध्यान रख लेना। 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 1 की पावर 3, 2 की 3, 3 की 3, 9 की 3 तक जाने के बाद इसका जो है यहाँ पे 2025 जो हमारे पास इसका जो है आंसर आया है। और इसने क्या पूछा है? 0.11 की पावर 3, 0.22 की 3, 0.33 की। तो यहाँ पे देखो 0.11 की पावर जो है यहाँ पे कितनी? 3 दे रखी है, प्लस में 0.22 की पावर जो हमारे पास 3 दे रखी है। और ये चलता गया कहाँ तक? 0.99 की पावर 3 दी गई है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 11/100 लिख सकते हैं इसको, तो इसकी पावर 3, प्लस में इसको क्या 22/100 लिख सकते हैं, इसकी पावर 3। और ये चलता गया किस तक? 99/100 की पावर कितनी? 3 आ गई। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या दिया गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इन सभी में कॉमन क्या चीज है? तो कॉमन आप देखोगे तो हर एक में आपकी 11/100 की पावर 3 जो है आपका कॉमन है। तो यहाँ पे आपका बचा क्या? तो बचा देखो आपके सामने यहाँ पे 1 की पावर 3 प्लस 2 की 3 प्लस 3 की 3 प्लस 4 की 3 और ये 9 की 3 तक आपके सामने बचा। अब ये अंदर वाली जो वैल्यू है इसकी तो हमें वैल्यू दे रखी है 2025 है। बाहर कितना बचा? तो 11 का क्यूब कितना? 1331/1000 हो जाएगा। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1.331 बनेगा। और इसके साथ आप गुणा करो कितना बनेगा? तो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर बनेगा इसका। इसके बाद
अब क्योंकि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपने लिखा 1331 आ गया, इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं। देखो यहाँ पे लिखते हैं ऊपर, देखिए हमारे पास क्या आ गया, हमने क्या लिखा 11 की पावर 3/100, 11/100 की पावर 3 हमने बाहर निकाल लिया। अंदर कितना बचा हमारे पास, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और ये चलता गया 9 का क्यूब तक। इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है, जो कि कितनी है, 2025 है। अब देखो 11 का क्यूब हमारे पास कितना 1331 है, इंटू में 2025 आ गया, डिवाइड में कितना, तो 100 गुणा 100 गुणा 100, तो 100 की पावर 3 है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तब हमारा जो है राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो दिया गया है 2.695 जो इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको, जिसको भी प्रेजेंट टाइम में आपका वेटलैंड में शामिल किया गया है, और इसकी क्षमता की जो है पहचान किसने की, तो कौन हो जाएगा, पीटर जैक्सन जो हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। सलीम अली नहीं आएगा, आप जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो, पीटर जैक्सन इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा। इसके अलावा 1991 में जो है इसको नेशनल पार्क का जो है दर्जा दिया गया सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को, और इसके साथ ही एरिया अगर पूछ ले तो 1.43 वर्ग किलोमीटर हम कह सकते हैं एरिया हो जाएगा, तो बस ये ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट, द रिस्पॉन्स टू द सेंडर्स मैसेज इज कॉल्ड, यानी जो आपका सेंडर जो मैसेज करता है उसको जब रिस्पॉन्स करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको फीडबैक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी, विच ऑफ दी साइट नोट एन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी यूनेस्को की विश्व धरोहर में आपका शामिल नहीं है, तो आपका कौन कौन सा नहीं है, तो आप देखोगे अजंता की गुफाएं हो जाएगी, ताजमहल हो जाएगा, एलिफेंटा की गुफाएं, तो भरतपुर किला जो है ये आपका कह सकते हैं यूनेस्को की धरोहर में शामिल नहीं है। हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो पश्चिमी आपका पता है सिरसा है, और पश्चिमी गांव अगर पूछ ले सबसे पुराना, तो सबसे पश्चिमी तो आपका चौटाला हम कह सकते हैं, सबसे पश्चिमी गांव हो जाएगा जो कि सिरसा में पड़ेगा। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। पूर्वी अगर बात करें तो पूर्वी आपका कौन सा हो जाएगा, तो पूर्वी यमुनानगर हम कह सकते हैं पूर्वी हो जाएगा। उत्तरी अगर पूछ ले तो उत्तरी हमारा कौन सा, तो पंचकुला जो हम कह सकते हैं उत्तरी जो है हमारा जिला हो जाएगा हरियाणा का, और दक्षिण पूछ ले तो अपना नू हो जाएगा। इसके बाद गर्म अनुप्रयोगिताएं निम्न में से क्या करती है, तो इसका आपका जो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी है, जोड़ों में जकड़न कम करती है। हॉट एप्लीकेशन अकम्प्लिश विद द फॉलोइंग, डिक्रीज जॉइंट स्टिफनेस, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जो है क्या किया जाता है, तो अस्थायी कठोरता टेम्परेरी हार्डनेस जो है उसको रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, उसको बॉयल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्न में से किस में जो है चुंबकीय सुग्राहता तापमान पर निर्भर नहीं करता, तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए प्रति चुंबकत्व जो दे रखा है ये राइट आंसर। हरियाणा के सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन हो जाएंगे, तो वो विष्णु प्रभाकर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, और इनकी जो है एक रचना जो है कौन सी, टूटते परिवेश जो है, टूटते परिवेश जो है ये भी रचना किसकी हो जाएगी, तो विष्णु प्रभाकर की हो जाएगी। ये भी एग्जाम में भी पूछा गया है। उसके बाद डूबती नाड़िया क्लस्पिंग पल्स जो है ये आपका का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, इसका ये पूछा गया, तो कौन सा, वाटर हैमर पल्स जो है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद ब्रिटिश भारत में स्थायी बंदोबस्त जो कि भू राजस्व प्रणाली जो है ये किसके द्वारा चलाई गई, तो कौन, कॉर्नवालिस हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी है। इसके अलावा डलहौजी जो है कौन सा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी लैप्स की नीति जो है ये आपकी किसके द्वारा चलाई गई, यानी हड़प की नीति जो है किसके, तो डलहौजी के द्वारा चलाई गई। इसी के टाइम में 1853 में जो आपकी रेल जो है उसकी शुरुआत की गई, तो ये भी इसको ध्यान रख सकते हैं। कॉर्नवालिस जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका। इसके बाद हरियाणा के पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की जो पहली बैठक आपकी नेतृत्व किसने किया, तो इसका नेतृत्व किसने किया, तो लाला लाजपत राय जो है इन्होंने किया। ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। कर्म भूमि इनकी पूछ ले तो कौन सी, तो कर्म भूमि आपको पता है हिसार हो जाएगी। पंजाब केसरी के नाम से जो इनको जाना जाता है, पंजाब केसरी के नाम से जो इनको जाना जाता है, ये भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा और अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन आपको पता है 1920 में जो है असहयोग आंदोलन को चलाया गया था। उसके बाद 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड के बाद जो है असहयोग आंदोलन को यहाँ पे स्थगित जो है वो कर दिया जाता है। इसके बाद निम्न में से कौन सा जो एक मच्छर जनित रोग नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, तो आपका डेंगू भी होता है, मलेरिया भी होता है, पीला बुखार होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। जनसंख्या का वैज्ञानिक जो है अध्ययन आपका क्या कहलाता है, तो कौन सा, तो आपका जनांकी जो दे रखा है, डेमोग्राफी जो दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी जो है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ कौन है, जो राज्य के राज्यपाल के रूप में जिन्होंने काम किया था, तो वो कौन है, तो आपकी कह सकते हैं चंद्रावती जो है। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा चंद्रावती, जो कि आपकी उपराज्यपाल के तौर पे काम किया था, ना कि राज्यपाल के तौर पे, तो ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर है। और इनका संबंध कहां से, तो चरखी दादरी से जो इनका संबंध हो जाएगा, चरखी दादरी के कहां से, तो डालाबाद से जो इनका संबंध हो जाएगा। हरियाणा की पहली महिला सांसद भी अगर पूछ ले तो आपकी कौन, वो चंद्रावती हो जाएगी। और इसके साथ ही
इनकी अभी हाल ही में जो है मृत्यु हुई है, और कब हुई है तो 2020 में जो है इनकी मृत्यु हुई है। 2020 में भी बात करें तो 15 नवंबर 2020 को जो है इनकी मृत्यु हुई है, तो इसीलिए करंट अफेयर का भी जो है आपका क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा, तो ये ध्यान रख लेना। बाकी सनो देवी आपको पता है विधानसभा की हम कह सकते हैं पहली महिला अध्यक्ष भी आपकी सनो देवी हो जाएगी, और इनके सम्मान में जो है एक आपका पुरस्कार भी दिया जाता है, वो किसके क्षेत्र में दिया जाता है कमेंट करके बताना। इसके बाद एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक विज्ञान सिद्धांत को चरणावस्था से संबंधित हो जाएगा, तो इसका देख लेना राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद मासिक रक्तस्राव को रुकने के तुरंत बाद का चरण जो है उसको आपका क्या बोला जाता है, तो क्या आपका ऑप्शन नंबर ए विस्तारक चरण जो दे रखा है ऑप्शन नंबर ए बनेगा। टार्ट्रिक एसिड जो आपका स्टीरियो आइसोमेरिक के रूप में मौजूद सक्षम है, तो आपका 78 का जो है राइट आंसर कौन सा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 3 यहाँ पे। इसके बाद वक्षीय और उदर गुहा को पृथक करने वाले अंग को जो है आपको क्या बोला जाता है, द ऑर्गन विच सेपरेट द थोरेसिस एंड एब्डोमिनल कैविटी इज नोन एज, तो ये आपका क्या कहलाता है, तो आपका डायफ्राम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बाकी अमाशय के बारे में आपका क्वेश्चन आता है, भोजन आपका कितने, तो 3 से 5 घंटे जो है आपका भोजन अमाशय में रहता है। HCl एसिड भी अगर आपका पूछ ले तो कहाँ पे अपने अमाशय में होता है। हार्ट से जुड़ा हुआ आपका हो जाएगा, हार्ट की स्टडी आपका कौन सा, कार्डियोलॉजी हम कहते हैं हार्ट की स्टडी। फेफड़े जो है, फेफड़े हम कह सकते हैं, लंग्स जो है, लंग्स की स्टडी को हम क्या, पल्मोनोलॉजी जो है, पल्मोनोलॉजी हम कह सकते हैं, लंग्स की स्टडी को बोला जाता है। और डायफ्राम जो है ये आपका हो गया इसका राइट आंसर। इसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि इसकी जगह पे क्या आएगा, ताकि जो है आपका नेक्स्ट यहाँ पे एक आ जाए। तो अब यहाँ पे हम क्या पुट करें, तो आप देखोगे कि आपका यहाँ पे हम इसको एक्स पुट करते हैं, यहाँ पे एक्स पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 15 गुणा 135 जो है इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर की है। तो यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा। और दूसरी चीज ये भी है कि यहाँ पे आप ऑप्शन रख के देखो, अगर यहाँ पे 15 रखा तो यहाँ पे एक पहले ही बन गया, तो ये भी कट गया। उसके बाद 35 रखेंगे तो यहाँ पे कट ही नहीं होगा। और उसके बाद 25 यहाँ पे आप रखोगे, 45 रखोगे तो आप देखोगे 45/15 और गुणा में आपका कितना 45/135 है, तो ये आपका 3 पे कटा, यहाँ पे भी 3 से 3 कट गया, एक आपका ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर बन जाएगा। इलेक्ट्रो जो थेरेपी जो दे रखी है कि पूर्ण प्रति संकेत जो है ये आपके क्या होते हैं, तो 81 का जो है राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। निम्नलिखित पूर्ण आंतरिक पोषण दिए जाने वाले एक संकेत है, तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट वाले इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जो कि आपके हिंदी और इंग्लिश को जो दे रखे हैं। नेक्स्ट आपके सामने कि आपको ये बताना है इनमें से मिस स्पेल्ट वर्ड जो है कौन सा है, तो आप देखोगे एनिवर्सरी भी सही है, एक्नोलेजमेंट सही है, एल टुगेदर सही है। एनेस्थेटिक जो दे रखा है ANE आएगा यहाँ पे, एनेस्थेटिक जो दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन नंबर बी है, इसमें यहाँ पे एरर जो है वो हो जाएगा। 84 जो दे रखा है आपको यहाँ पे ये बताने कि इनमें से किसमें जो है आपका एरर हो जाएगा, तो आपका लीजर जो दे रखा है LEISURE आ जाएगा, तो आपका जो है इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, तो स्नो फेल डैश द हिल, तो आपका 85 का जो है राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑन द हिल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। इसके बाद द शिप वाज कोट इन द टेम्पेस्ट एंड ऑल बट द कैप्टन वर ड्रोन, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, तो इसने क्या पूछा, अंडरलाइन वर्ड जो है आपका इसका क्या मतलब बनता है, तो टेम्पेस्ट जो दे रखा है, तो इसका यहाँ पे पूछा गया तो कौन सा हो जाएगा, तो वोइलेंट स्टॉर्म दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बालक से जो है आपकी पुस्तक पढ़ी जाती है, और इसमें आपका कौन सा उदाहरण है, तो कर्मवाच्य हो जाएगा, क्योंकि बालक से हो गया ना, तो इसे के अकॉर्डिंग हम देखें तो कर्मवाच्य बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद शायद कल जो है मामा जी आए, तो इसका आपका कौन सा, शायद की बात आ गई, तो यानी कि भविष्य की बात, यानी भविष्य की बात है और संभावित की बात है, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। कोयल की आवाज जो है उसको क्या कहलाता है, तो कोयल की आवाज आपकी कूकना हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी जो है। चिड़िया की चहचहाना हो जाएगी, मक्खियों की भिन भिनाना और गुंजारना जो है देख लेना। इसके बाद हरिपद कोमल कोमल से, इसमें जो है आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो कौन सा उपमा अलंकार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। और यहाँ पे हमारे जो है 90 के 90 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और वैसे आज की क्लास में कुछ जो इंपॉर्टेंट नहीं थे वो हमने स्किप किए हैं। नेक्स्ट क्लास में इस तरह के क्वेश्चन करने हैं या नहीं करने कमेंट करके बताना, ताकि नेक्स्ट क्लास में जो है इस तरह के क्वेश्चन की चलो जो भी है, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो सिर्फ हम उसके आंसर बताएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। बाकी क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दें। और क्लास जो है आज थोड़ा सा लेट हो गया, कल से कोशिश करते हैं टाइम टू टाइम आपको क्लासेस मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।